आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को दी मंजूरी। अधिनियम से रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ। कहा, लघु एवं सीमांत किसानों को 6% की ब्याज दर पर एलडीबी के माध्यम से मिलेगा ऋण। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आयकर अपीलीय अधिकरण की लखनऊ पीठ के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद बने अधिनियम के लिए लोगों से मांगे सुझाव। और प्रदेश भर में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई जिलों में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि यह ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों ने इस एक्ट का स्वागत किया है। जौनपुर जिले के किसान राजेश सिंह ने कहा कि इससे रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बिल के पास हो जाने से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे श्रमिकों में हमारे मजदूरों में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्हें आत्मनिर्भर बनने का पूरा मौका मिलेगा। जहां पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जहां पहले दैनिक मजदूरी 250 रुपए हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 400 हो गया है। निश्चित रूप से इससे हमारे श्रमिकों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सहकारिता के मजबूती की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंक लाभांश की स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 6% की ब्याज दर पर एलडीबी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वित्तीय समावेशन की दृष्टि से जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए यह कार्य आगे बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय विधि और न्याय विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल आज आयकर अपीलीय अधिकरण लखनऊ पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये संस्था दशकों से कर्जदाताओं को निष्पक्ष, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकरण की सराहना करते हुए कहा कि ई हेयरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर दराज के करदाताओं को भी समय से न्याय उपलब्ध होगा। उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद बने अधिनियम के लिए लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए। साथ ही वाराणसी और देहरादून स्थित आयकर की सर्किट पीठ को पूर्ण पीठ के रूप में परिवर्तित करने का आश्वासन भी दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने संशोधन करके उसके रूल्स बनने वाले, तो उसमें आपको अभी भी लगता है कि कोई सुझाव की जरूरत है, कोई सजेशन पहुंचना चाहिए, तो मैं सही जगह पे सुझाव पहुंचा सकता हूं। वो लॉजिकल होना चाहिए सजेशन। अगर ऐसा है कोई तो आप मुझे अभी दे सकते हैं, नहीं तो मेरे ईमेल एड्रेस पे मेरा पूरा नाम अर्जुन राम मेघवाल @gmail.com पे आप भिजवा भी सकते हैं।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आज प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है। श्री शाही आज गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन और IILM विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि ग्लोबल समिट से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आया है। उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले वर्षों में हम लोगों ने 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा हमने किसानों के फेयर के लिए, उनको कैसे वो अच्छे बीज लगा सके, उसके लिए कैसे हम अपने राज्य का आच्छादन बढ़ा सकें, उस दृष्टि से और इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत में जो कृषि का रूप है, देश के भीतर हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ये समाचार अब आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब लोगों के बीच एक जुनून और संस्कृति बन गया है। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत फिटनेस को बढ़ावा देने और मोटापे से लड़ने के लिए की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत आज वाराणसी में बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका में आयोजित साइकिल रैली में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और लोगों को फिट इंडिया के संकल्प के साथ साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आगरा में और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं जिले के उझानी में आज सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। आगरा में खेल स्पर्धा की शुरुआत विकसित भारत थीम पर आयोजित मिनी मैराथन के साथ हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया कि इस बार सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव में 29 खेलों में 50,000 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिनमें से 3,000 खिलाड़ी अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। स्पर्धा का समापन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आज लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा रही है। श्री पाठक ने बताया कि 65 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। लगभग 65 एकड़ विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े परिसर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। वहां भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा और एक बड़ा रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अधिकांश जिलों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। हालांकि लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में दोपहर 12 बजे के बाद हल्की धूप देखने को मिली। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर और रायबरेली जिलों में अत्यंत घना कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी जिलों के साथ तराई के जनपदों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी कोहरे की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को दी मंजूरी। अधिनियम से रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ। कहा, लघु एवं सीमांत किसानों को 6% की ब्याज दर पर LDB के माध्यम से मिलेगा ऋण। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आयकर अपीलीय अधिकरण की लखनऊ पीठ के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल।
आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद बने अधिनियम के लिए लोगों से मांगे सुझाव। और प्रदेश भर में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई जिलों में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।